बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि आधे सर के दर्द के मरीज़ों में लाइट्स यानी बल्ब्स का और लाइट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन सी लाइट उनके दर्द को ज़्यादा बढ़ा देती है माइग्रेन के, और कौन सी लाइट जो हैं जो उनको रिलीफ देती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, माइग्रेन यानी दर्द शकीगा एक दिमाग का मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को बार बार शदीद सर दर्द होता है, चक्कर और मुख्तलिफ चीज़ों से हसासियत की शिकायत हो जाती है। रोशनी से माइग्रेन अटैक भी इस बीमारी का हिस्सा है जो 80 से 90% लोगों में देखा गया है। लाइट सेंसिटिविटी को फोटोफोबिया भी कहा जाता है। मरीज़ के माइग्रेन अटैक के दौरान या बाद में तेज़ रोशनी का असर तकलीफ को बढ़ा सकता है। पहले वक्तों में मरीज़ को अटैक के दौरान अंधेरे कमरे में रखने का मशवरा दिया जाता था, लेकिन अब रिसर्च से कुछ लाइट्स को माइग्रेन के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित किया गया है। जबकि रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अंधेरे में रखने के बजाय मरीज़ को ऐसी लाइट्स इस्तेमाल कराई जाएं जो मरीज़ की तकलीफ को ना बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन के मरीज़ों के लिए कौन सी लाइट्स हैं जो ख़तरनाक हैं, जिससे ये मर्ज़ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले है फ्लोरेसेंट लाइट, फिर है तेज़ रोशनी वाली लाइट बल्ब्स, आउटडोर इंटेंस लाइट यानी सर्च लाइट की सूरत में बहुत तेज़ रोशनी फेंक रही हो। व्यूअर्स, ये थी वो 3 किस्म की लाइट जो माइग्रेन के लिए नुकसानदेह है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी लाइट्स हैं जो रिसर्चर्स ने रिकमेंड करी हैं जिनके इस्तेमाल से ये मर्ज ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। व्यूअर्स, नंबर 1 है ह्यूमन सेंट्रिक या इंटेग्रेटिव लाइटिंग। कुछ सालों की रिसर्च से ये हल निकाला गया है कि घर की रिहाइश के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़रूरत के मुताबिक लाइट्स लगानी चाहिए। कमरे के साइज और उसके इस्तेमाल पर लाइट का इंतखाब करना चाहिए। पढ़ने, काम करने और खाना पकाने की जगह पे थोड़ी सी तेज रोशनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और फारिग वक्त गुजारने की जगह पे हल्की सी लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर्स, नंबर 2 एडजस्टेबल लाइटिंग। व्यूअर्स, लाइट स्विचेस ऐसे इस्तेमाल करें जिनसे आप बल्ब की रोशनी को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकें। कोशिश करें अगर ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत हो तो सॉफ्ट LED बल्ब से काम करें। व्यूअर्स, नंबर 3 है वार्म LED लाइट्स बल्ब। व्यूअर्स, माइग्रेन के मरीज LED बल्ब खरीदते हुए ध्यान रखें कि उनकी रोशनी सॉफ्ट और वार्म टोन हो, इसलिए आपको केल्विन रेटिंग देखनी होगी जो 0 से लेकर 10,000 की रेंज में होती है। वार्म लाइट 2700 केल्विन के करीब होती है, जबकि 3100 से ज़्यादा या ब्लू लाइट या जिस पे कूल डे लाइट लेबल हो वो ना खरीदें। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। व्यूअर्स, नंबर 4 है हेलोजन लाइट बल्ब्स। LED की तरह हेलोजन बल्ब्स भी फ्लिकर नहीं करते और इनका फ़ायदा ये है कि ये खूब रोशन होते हैं। इनकी रोशनी आंखों को आराम देती है और माइग्रेन नहीं बढ़ाती। व्यूअर्स, नंबर 5 है स्मार्ट लाइट बल्ब्स। ये बल्ब आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट बल्ब्स में आप लाइट का कलर भी बदल सकते हैं, ज़्यादा या कम रोशनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, नंबर 6 है ग्रीन लाइट। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन लाइट माइग्रेन के मरीजों के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये और लाइट्स के बनिस्बत रेटिना और दिमाग पे बहुत कम सिग्नल्स बनाती है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।